अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस अकेडमी 11th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड न्यू बुक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे, समझेंगे इनको। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं हम उस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, हम इजी से डिफ़िकल्ट चलेंगे। जो पहले आसान क्वेश्चंस हैं उनको सिंपलीफाई करेंगे एक्सरसाइज में। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करें, यानी एंड आंसर आयोटा में नहीं होगा। क्वेश्चन गिवन है जी हमें एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा और ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 4 आयोटा। दिस इज आवर क्वेश्चन। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले लेफ़्ट साइड एज इट इज़ लिख लेनी है। इसमें से आपने स्टूडेंट्स जो एक्स और वाई दिए गए हैं वो फाइंड आउट करने। एक्स यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास और वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसका मतलब आपने बाकी तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेफ़्ट साइड लिख ली हमने। यहाँ पे आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें आप पहले 5 आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। क्लियर है जी। अब आप अगली ब्रैकेट लिख लें एज इट इज़ 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट साइड अभी हमारी एज इट इज़ रहेगी। आप लिख लिए एक बार, इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है शाबाश -1। ठीक है जी। और 3 प्लस 4 आयोटा लिखा रहने दें। लेफ्ट साइड को हम अभी भी एज इट इज़ रहने देंगे जब तक राइट साइड सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। ये रह गया 5 आयोटा प्लस 1। ठीक है जी। और 3 प्लस 4 आयोटा लिखा रहने दें। अब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 15 आयोटा प्लस 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4 20 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। 5 आयोटा हमने दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 ज़ा 4 आयोटा। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। लेफ़्ट साइड आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, अदरवाइज़ आप इक्वल लगा के चलते जाएं। तो जब हमने हल करना हो वो लेफ़्ट साइड को लिख लेंगे। इट्स नॉट इशू, ठीक है ना, इसका मसला नहीं है। एग्ज़ाम में भी आप इसका टाइम बचा सकते हैं अपना। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करें, 15 आयोटा और 4 आयोटा, आयोटा की वैल्यूज़ ये हो जाएगा जी 19 आयोटा और माइनस का 20 -1 प्लस से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस का 3। नेक्स्ट स्टेप, 90 तो आयोटा के साथ आ रहा है ना, जो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 माइनस 20 कितना आ जाएगा -17 और प्लस का 19 आयोटा। तो अब आप लेफ़्ट साइड एक बार लिख लें, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपको क्या चाहिए, वैल्यूज़ एक्स प्लस आयोटा वाई की। तो आपने ऐसे करना है कि आपने जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको ले जाना है राइट साइड पे। 2 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस ये 2 पड़ा है आपका, और 3 आयोटा राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 आयोटा। अब एक्स प्लस आयोटा वाई आप देख रहे हैं ना, अलहदा हो चुका है। ठीक है जी। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, सेम वैल्यूज़ को हल करें शाबाश। 17 और 2 माइनस का 19 और 19 प्लस 3 प्लस का 22 आयोटा। क्लियर है जी। हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, IMG लिख दें, पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने कंपेयर करेंगे यहाँ पे। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझ लें, थोड़ा सा हमारा रफ वर्क समझ लें आप। यहाँ पे हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना बॉक्स जी। कंपेयर करनी हो दो वैल्यूज़ आपने, तो आप लिख लें एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा और दूसरा लिख लें c प्लस डी आयोटा। हमने इक्वल के दोनों साइड्स पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लिए। तो हमारी बुक इस तरह की सिचुएशन का आंसर कहती है कि जो आपने आयोटा के बगैर रकमें हैं यानी रियल हिस्सा, उनको आपस में इक्वल कर सकते हैं, और जो आयोटा वाली दो रकमें हैं उनको आप इक्वल रख सकते हैं आपस में। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हमारी आज का लेक्चर तो ऑलमोस्ट इसी चीज़ के बारे में है ना। इनको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान एक ये कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा ये
इनके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों के रियल पार्ट्स आयोटा के बगैर वैल्यूज़ और दोनों के आयोटा वाली वैल्यूज़ आप बराबर रख सकते हैं। अभी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रहती है। ये तो आंसर आ चुका a इज़ इक्वल टू सी। आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आयोटा हर बार कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। जब आप बी आयोटा और डी आयोटा दोनों को बराबर रखते हैं तो दोनों साइड्स पे आयोटा कैंसिल। इसे हम लिखा करेंगे कंपेयरिंग या बाय कंपेयरिंग लिख लें जस्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से आयोटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है और बाकी आपने जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं आयोटा वाली उनको आपस में बराबर रख लेना है। ये आपने नोट के तौर पे ना अपने पास नोट कर लेना है। क्लियर है जी। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट है x और राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू है -19। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू -19, एक आंसर। सिमिलरली लेफ़्ट साइड पे आयोटा वाली वैल्यू यानी आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है y और राइट साइड पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 22। तो ये हमारा y का आंसर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है जी। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं इसमें और इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं जी। ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी। x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से और राइट साइड पे ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। तो क्वेश्चन आपको याद हो हमने फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन से। चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रख लें, आपने कम से कम देखें एग्ज़ाम देना है। आपने एक बार तो क्वेश्चन तकरीबन हाथ से किया होगा ना, खुद तैयारी की होगी कम से कम। तो आप इनको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर लेंगे। ये इस तरह से नहीं होगा, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसमें थोड़ा सा आपने बस ख्याल रखना है, वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी। थोड़ा सा स्टेप चेंज करने के बाद वो कैसे देखें, इधर इस ब्रैकेट से आपने ना सबसे पहले ये करना है कि माइनस का 5 कॉमन लेना है, -7 ले लेना, ठीक है जी। ये माइनस और 5 तो इधर भी है ना, तो दोनों में कॉमन। तो इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, -5 बाहर चला गया तो 1 और प्लस माइनस क्या होता है -5 बाहर हो गया तो क्या रह गया आयोटा जी। शाबाश, दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, कॉमन जब भी निकालें अगर आपने क्वेश्चन चेक करना हो दोबारा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, ठीक है जी। और -5 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस 5 आयोटा एज इट इज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं अपनी वैल्यू और माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय 3/5 एज इट इज़ लिखा रहने दें। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वजह से देख लें, लेफ़्ट साइड को हमने नहीं कहा कुछ भी, राइट साइड से सिर्फ इस दरमियानी ब्रैकेट से आपने माइनस का 5 कॉमन लिया जी। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं अब हम। x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखें ये माइनस ये 5 और ये वाला 5 कैंसल आउट कर दे और आप इस माइनस को और इस माइनस को आपस में प्लस कर देंगे। इसको पक्का पक्का निशान रहने दें, आप समझ लें इनको। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ बच गई 1 माइनस आयोटा की ब्रैकेट और यहाँ पे रह गया, ये तो माइनस प्लस हो चुका ना ये वाला, ठीक है। शाबाश, तवज्जो रखें। तो 3 आयोटा जस्ट रह जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। दिस इज़ आवर सेकंड स्टेप। 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा जी, सेम वैल्यू है, ठीक है जी। आप इन दोनों को यहीं पे काट सकते हैं, अगर चाहें तो उस तरफ ले जाके डिवाइड कर लें जी। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस तरफ लिखें x प्लस आयोटा y रह गया जस्ट, और इस तरफ रह गया 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब अपना एक बार इनको इकट्ठा लिख लें, आप चाहें तो इधर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो अब जस्ट अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, आप आंसर मिल जाएगा आपको 3 2 6 आयोटा एंड 3 3 9 और आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, लेफ्ट साइड एज इट इज़। क्लियर है जी। अब देखें जी एंड आंसर बस हमारा 1x प्लस आयोटा वाई 6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1। तो
हम प्लस के 9 को पहले लिख लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 6 आयोटा को हम बाद में लिख लेते हैं, और ये आपकी दोनों तरफ एक जैसी फॉर्म आ चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी। अब लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू 9 एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, शाबाश y, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 6 एंड y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है जी। चलिए थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड, x ओवर 2 प्लस आयोटा एंड y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन हमारा, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हमारे वही हैं, तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर दिया गया आपके लिए, हम जस्ट स्टेप्स को देखेंगे, जल्दी से समझ लें, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। सबसे पहला स्टेप, दोनों वैल्यूज़ को आपने लिया एलसीएम, आपस में कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ये -3 माइनस आयोटा इस तरफ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 प्लस आयोटा इस तरफ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। क्लियर है जी। आपको याद है ना, एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरफ वाली वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना है आपने, और नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड पे एलसीएम आ जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करें, 3x, x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x आयोटा, 2y प्लस y आयोटा। ठीक है जी। डिवाइड पे 2 3 6 प्लस माइनस 2 आयोटा क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। क्लियर है। 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। राइट साइड एज इट इज चल रही है हमारी अभी भी। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने ऐसा करना है कि आपने आयोटा वाली वैल्यूज़ और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ उनको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें 3x और 2y में आयोटा नहीं आ रहा, इनको आपने इकट्ठा लिख लिया। x के साथ आयोटा मौजूद है और y के साथ मौजूद है, इनको आपने एक जगह पे इकट्ठा लिख लिया। माइनस साथ आ रहा है x के, तो इसको भी साथ लिखिएगा। डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा की वैल्यूज़ हैं, प्लस आयोटा रह जाएगा, माइनस एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 2y एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब यहाँ से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है, और आयोटा क्योंकि जब हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स कंपेयर करते हैं तो दोनों क्या होने चाहिए, प्लस के साथ, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है। ठीक है जी। तो इसीलिए आयोटा को एंड पे पॉजिटिव छोड़ना है हमने, इसलिए यहाँ पे आयोटा को पॉजिटिव ही कॉमन लिया है, माइनस मत लीजिएगा, माइनस x के साथ ऐसे ही रहने दे यहाँ पे। ठीक है, और प्लस का y एज इट इज़, इक्वल टू राइट साइड ऐसे चल रही है, 6 प्लस आयोटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +1। नेक्स्ट 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे आप देख लें, ऊपर वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं कहा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दें। डिवाइड पे 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 प्लस आयोटा, और राइट साइड एज इट इज़। अभी भी हमने लेफ्ट साइड को कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, एज इट इज़ रहने दें। 4 + 5 आयोटा और 7 आयोटा आपने इस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 + 5 आयोटा के साथ 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप एक चीज़ की तरफ तवज्जो कर लें, देखें फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एलसीएम का। ठीक है जी। दूसरे स्टेप पे हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है, और तीसरे स्टेप पे हमने आयोटा की वैल्यूज़ और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ को एक जगह लिखा। फोर्थ स्टेप पे हमने बस डिवाइड को सिंप्लीफाई किया है, और राइट साइड पे लाकर यहाँ इस स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 4 से 5 स्टेप्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसकी। अब हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राइट साइड इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गई, 4 और 7 मल्टीप्लाई किया तो 28। ठीक है, और 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा, 7 5 35 आयोटा, और 5 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर।
ठीक हो गया जी, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली। लेफ्ट साइड अभी आप एज इट इज लिखा रहने दें। 28 प्लस 35 प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा 39 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -5। बाकी पूरा स्टेप एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लेफ्ट साइड को एक बार लिख लें अब, क्योंकि अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 28 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा तो 23 आ जाएगा, और प्लस 39 आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट, अब क्योंकि राइट साइड कंप्लीट सिंप्लीफाई हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ में इसमें x और y अननाउन नंबर मौजूद है, अननाउन नंबर आ रहा है इसमें, इसीलिए इसको अभी हमने कुछ नहीं छेड़ा। इनको अगर आप कहें कि आयोटा के बगैर रकम ये थी, इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो स्टूडेंट्स फिर x और y हमें मालूम नहीं है, इसलिए राइट साइड से ले जाने पे भी इनका कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा। इससे आगे हम इनको कंपेयर करेंगे और इनकी इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जी। ये तमाम वैल्यू जो बगैर एक आयोटा के लिखी गई है, ये आपकी रियल वैल्यू है इक्वल के लेफ्ट साइड पे। 3x प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू है 23, तो इसको लिख लें। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट्स के लिए आप लिखेंगे -x, आयोटा के साथ जो वैल्यू मौजूद है वो वाली, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 39। क्लियर है, दोनों तरफ से आयोटा हम छोड़ देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस में सेम कुछ नहीं आया। यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ x के साथ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे y के साथ 1 है, तो कुछ भी सेम नहीं आया। तो हम इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई उस वक्त करेंगे या कोई वैल्यू x y की कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे लेफ्ट पे x क्या है, शाबाश तवज्जो करें, क्या आ रहा है x के साथ 3। अगर हम यहाँ राइट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ 3 बना दें तो ये -3x हो जाएगा, तो -3x और +3x हम फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहें y को भी 2 बना सकते हैं, फिर आपको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है इक्वेशंस का आपस में हल होना। ये आपने 10th क्लास में 2.7 में भी सीख ली हुई है, और वैसे भी इसके अलजबरा के क्वेश्चन हैं बेसिक से, ये हमारे इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करना। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जी। देखें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x के साथ -3 मल्टीप्लाई हुआ तो -3x, और 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, और 339 से मल्टीप्लाई हुआ तो 117। क्लियर है। एंड ऐड इन इक्वेशन 1, यानी हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने वाले हैं, हम इनको ऐड करने वाले हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो नीचे इक्वेशन है ये आपने इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख लेना है। क्लियर है। अब देखें -3x और +3x, माइनस प्लस कैंसिल आउट होने के बाद 3 + 2 क्या हो जाएगा 5y, और 117 + 23 कितना हो जाएगा 140, और 145y चाहिए आपको, 5 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 528 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद 140 आंसर देता है। तो दिस इज आवर 1 आंसर, यानी सिर्फ y इज इक्वल टू 28। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पड़ा है, साथ इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा फिर, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। यहाँ से आपको x का आंसर जल्दी मिल जाएगा। शाबाश तवज्जो करें, इक्वेशन 2 क्या है आपके लिए -x + y। इस y की जगह पे हम अब 28 रख देंगे। -x + 28 और बराबर 39 था आपका इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 में आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आपको x का आंसर चाहिए, 28 राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, 39 - 28 प्लस का 11, x पॉजिटिव चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू -11। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब देखें क्वेश्चन पढ़ लें, शाबाश क्वेश्चन पढ़ लें। आपको भी क्या कह रहा था, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं ये वाले। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ा था, ये वो उसमें भी यही फाइंड करना था, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y।
क्लियर है ना। चलिए आप जल्दी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है -7 प्लस आयोटा, अब की बार x और y यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस के साथ आपकी ये रकम और इक्वल के साथ ये रकम। चलिए पहला स्टेप -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो आप लोगों का स्टूडेंट्स पहला स्टेप है इस जगह पे 11 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें और आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। और ये रकम आप सोच रहे होंगे सर ने लिखी नहीं है, ये रकम राइट साइड पे आकर माइनस हो जाएगी। माइनस अभी देखे प्लस थी ना, पूरी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो इधर माइनस भी ब्रैकेट के बाहर ही रखना है आपने, बाकी ब्रैकेट को भी आपने ज़रा भी छेड़ना नहीं है, ठीक है जी। ये वैल्यू हम राइट साइड पे ले गए। 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और इस माइनस को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस +1, माइनस और माइनस प्लस का 5 आयोटा। 11 आयोटा माइनस और माइनस +1 प्लस का 1 प्लस का 5 आयोटा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें अगर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 11 + 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड हमारी अभी भी एज इट इज़ है, आप इनको इस स्टेप पे लिख ले लेफ्ट साइड पर 7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से करेंगे जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसमें भी स्टेप्स हमारे कम होंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा, और ये इजी वे भी है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है जी। अब देखें आप यहाँ पे स्टेप समझ लें। हाँ जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग मल्टीप्लाई हो रही है दो ब्रैकेट्स, हमें तो x प्लस आयोटा y अलहदा चाहिए। अब इस स्टेप को तवज्जो से समझ लें, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 2 + 16 आयोटा। ये तमाम ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लिखी है -7 प्लस आयोटा, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। और क्यों इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, समझ ले क्वेश्चन का हाफ आ चुका, ठीक है। और देखें x प्लस आयोटा y आपने अलहदा निकाल भी लिया, एक जगह कर लिया। अगर आपने स्टार्ट से यहीं से ही इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो क्वेश्चन को आप ज़्यादा पजल कर लेंगे और ज़्यादा लेंथी होगा, दोबारा फिर आपको x और आयोटा y अलहदा अलहदा करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम अब फर्दर नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मैं एक चीज़ याद करवाऊँ, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इस तरह से थे, उनको हमने रियल और इमेजिनरी में अलहदा करना था, और डिवाइड से आयोटा ख़त्म होते ही हमारा आंसर आ जाता था। तो आप जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। डिवाइड पे आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। -7 माइनस आयोटा डिवाइड बाय -7 माइनस आयोटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, अब आप लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिख के रखें जब तक राइट साइड सारी सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। सबसे पहला स्टेप है जी, आप ऊपर मल्टीप्लाई करें इनको, 2 × 7। अगर आप चाहें ना एक स्टेप चले लिख लें, दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर लें पहले, ऐसा नहीं रह जाएगी क्वेश्चन करने में और गलती से भी बच जाएंगे हम। -7 माइनस आयोटा, ठीक है जी। चलिए अब जल्दी से सिंप्लीफाई परफॉर्म करते हैं। 2 × 7 -14, और 2 × आयोटा -2 आयोटा, और प्लस माइनस क्या होगा -16, और 7 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 112 आयोटा। और प्लस माइनस क्या होगा आपके लिए -16 और आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, डिवाइड पे क्या बन रहा है शाबाश देखें, एक प्लस की रकम और एक माइनस की रकम। तो डिवाइड पे आप लिखेंगे दो वैल्यूज़ का अलग अलग का स्क्वायर, वही हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, आयोटा वाली वैल्यूज हल हो रही हैं। -14 112 और 2, -114 आयोटा, -16 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, डिवाइड की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, विच इज़ इक्वल्स टू -14 -114 आयोटा, और माइनस और माइनस हो गया प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 49 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 16 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 114 आयोटा।
डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है जी। लेफ्ट साइड पे आपके पास x प्लस आयोटा वाई चल रहा है। ये हमारे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स थे। अभी हम यहाँ पे डिवाइड अलग-अलग लिख लेते हैं। 2/50 अलहदा और 114 डिवाइडेड बाय 50 अलहदा, माइनस हमारा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कि आंसर अब हमारा तकरीबन आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दोनों तरफ। तो दोबारा से सुन लें क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ये। तो x हमारा रियल पार्ट, राइट साइड पे आपके पास 2/50 आ रहा है x के साथ। तो यहाँ पे एक बार सिंप्लीफिकेशन भी वैसे होने वाली है, हम अब बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लें आप x इज इक्वल टू 2/50। नेक्स्ट y आयोटा के साथ क्या आ रहा है y, और यहाँ आयोटा के साथ क्या आ रहा है 114 डिवाइडेड बाय 50। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टेप जो सिंप्लीफाई होने वाला है वो ये है कि ये वैल्यूज़ कट रही हैं आपस में, एंड सिंप्लीफाई तक जाना है अपने। 2 1 2, 25 2, 50, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं 2 पे। 57 मल्टीप्लाई बाय 2 114 होता है, और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 होता है। तो दोनों तरफ वैल्यूज़ आपने 2 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देनी है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। और ये जो माइनस आ रहा है इसको आप यहाँ पे साथ लिख दें, ये माइनस आंसर में शामिल होगा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। जी स्टूडेंट्स अगेन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। जल्दी से अब इसको समझ लें जी। स्टार्ट करें क्वेश्चन। लेफ्ट साइड आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में भी। इनको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा 1 आयोटा 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 आयोटा, और ये आयोटा यहाँ आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा एज इट इज़। और ये +3 को हम भूल गए हैं, तो इस +3 को भूलना नहीं है। ये राइट साइड पे आकर आपके लिए -3 हो जाएगा। 11 आयोटा एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे -1, -4 आयोटा और -3। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, और -4 आयोटा -3 एज इट इज़ रहने दें। आयोटा की वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई, और आयोटा के बगैर आपस में 1 में से 3 माइनस किया तो -2, और 11 आयोटा में से 4 को माइनस किया तो +7 आयोटा। दिस इज़ आवर वैल्यू, जो कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रह गई है। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या था 5 - 2 आयोटा और x + y आयोटा या आयोटा y, इट्स ओके, ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड हमारी चलती आ रही थी। अब लेफ्ट साइड पे x और आयोटा y आपको अलहदा चाहिए, यहाँ पे अलहदा लिख लें। और ये जो वैल्यू ब्रैकेट साथ मौजूद है इसके, तो ये राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये अगर इधर आकर डिवाइड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज परफॉर्म करना है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। डिवाइड वाली वैल्यू में आयोटा के साथ जो रकम है उसका साइन चेंज कर देना है आपने, माइनस था प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म करना है यहाँ पे, क्लियर है। अब जल्दी से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। x और आयोटा y आपके पास अलहदा हो चुके, लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी। अब बस राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से परफॉर्म करते हैं। 2 5 अभी हमने पहला स्टेप किया, डिवाइड के ऊपर वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली, डिवाइड के नीचे इकट्ठी लिख ली ब्रैकेट की सूरत में। 2 5 10 माइनस का, और 2 2 4 आयोटा, प्लस और माइनस का 4। प्लस माइनस की बच्चे बाज़ का तो बहुत गलती करते हैं इस तरह के आसान क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन तो सारा सिंप्लीफाई हो जाता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एक या 2 बार की बस प्रैक्टिस है आपकी, ये इंशाल्लाह इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। और नेक्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 7 5 35 आयोटा, और 7 2 14 आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड पे वैल्यूज़ प्लस माइनस की 2 हैं और अलग अलग आ रही हैं, तो अब वही हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस लिख देंगे हम। 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप -10 आयोटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करें। 35 - 4
प्लस का 31 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 लिखा जाएगा। डिवाइड पे 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -10 प्लस 31 आयोटा और ये प्लस माइनस क्या हो गया -14 डिवाइडेड बाय 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 लिखा। क्लियर है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा गया। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें। 10 और 14 आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, आयोटा के बगैर हैं, तो 24 हो जाएगा माइनस का और प्लस का 31 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 25 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो डिवाइड पे ऐड अप होने के बाद आंसर हो गया 29 और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखा रहने दें। चलें जी, ये हमारा इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका, अलग हो चुका। अब इनका डिवाइड अलग कर लें। 24 डिवाइडेड बाय 29 अलहदा, 31 डिवाइडेड बाय 29 अलहदा, तो इनको कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारा आंसर x है रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे रियल पार्ट है -24 डिवाइडेड बाय 29 और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे है y और राइट साइड पे आयोटा के साथ लिखा हुआ है 31 डिवाइडेड बाय 29। ये लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10B कंप्लीट हो चुका। ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस सिमिलर है, मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। इंशाल्लाह एक दो बार भी आपने कोई एक दो सवाल भी कर लिया, बाकी क्वेश्चंस आप आराम से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन है जी u-2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस v-3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट याद है आपको, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है कि हम पहले लेंगे एलसीएम 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। डिवाइड पे जो वैल्यूज़ डिफरेंट हैं इनको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाली वैल्यूज़ इस तरफ मल्टीप्लाई, u-2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा प्लस v-3 और ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दें साथ विच इज़ इक्वल टू 4 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। 2u माइनस u को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो u आयोटा और माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा प्लस यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 को v से मल्टीप्लाई किया 2v और यहाँ पे ठीक है v को आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस का v आयोटा और -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आयोटा और डिवाइड पे जो वैल्यू है इसका देखें एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रहा है, तो दो वैल्यूज़ का अलग अलग का स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे विच इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। क्लियर है जी, जल्दी से क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप देख लें। 2u माइनस u आयोटा, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज़ को कर सकते हैं, जल्दी से तवज्जो करें। 4 को 6 से हल कर लें माइनस का 10, यहाँ पे निशान लगा लें, ये सिंप्लीफाई हो गया और 2 आयोटा 3 आयोटा से हल हो रहा है तो 2 माइनस 3 माइनस का आयोटा, ये दो वैल्यूज़ हमने कर ली सिंप्लीफाई। बाकी रह गया जी प्लस का 2v जो कि यहाँ पे पड़ा है और प्लस का v आयोटा डिवाइड बाय आपकी रकम जो कि है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने इस स्टेप से स्टेप पे आते हुए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है और डिवाइड पे फार्मूला थोड़ा सा लगाया है और सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म की है। अब आपने ऐसा करना है, आयोटा वाली वैल्यूज़ और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ एक जगह इकट्ठी कर लें। 2u इसमें आयोटा नहीं है प्लस 2v ये पड़ा है जी 2v इसमें आयोटा नहीं है और माइनस का 10 इसमें आयोटा नहीं है, इनको एक जगह लिख लें। ठीक है जी, अब आयोटा वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें। ये देखें जी माइनस का u आयोटा और माइनस का आयोटा ये पड़ा है और प्लस का v आयोटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स,
और डिवाइड पे जो है अब आप 4 + 1 5 लिख ही लें, बस माइनस माइनस प्लस करना है तो एक स्टेप करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट स्टेप करें जी 2u + 2v माइनस का 10 माइनस का u आयोटा माइनस का आयोटा माइनस प्लस का v आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 5 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई कर दें 5 4 ज़ा 20 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप आइए, हमसे डिवाइड तो हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, तवज्जो कर रहे हैं आप लोग। 2u + 2v एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब देखें ये माइनस का 10 पड़ा है, यहाँ पे ना इसके साथ u है और ना ही v है, तो इसको आपने ले जाना है राइट साइड पे। क्लियर है। और देखें तो ये आयोटा बिल्कुल अलग पड़ा है, u और v इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसको भी आपने स्टूडेंट्स राइट साइड पे ले जाना है। इस तरफ रह जाएगा सिर्फ u आयोटा और प्लस का v आयोटा, ये दो रकमें रह जाएंगी, बाकी वैल्यूज़ आप राइट साइड पे ले जाएं। 20 आयोटा, आयोटा इधर आके इक्वल के इस तरफ आके प्लस, और 10 इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो चुका। यहाँ पे इन दोनों से आप इस तरह करें कि चलें 2 नेक्स्ट स्टेप पे कॉमन ले लेंगे। 2u + 2v माइनस आयोटा तो आपको पता है आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और आयोटा कॉमन भी कौन सा, प्लस के साथ हर सूरत, क्योंकि दो कंपेयर करने जब कम्प्लेक्स नंबर, फिर सुन ले थोड़ा सा रफ, दो कम्प्लेक्स नंबर्स कंपेयर करने जब, तो हमने डेफिनेशन ऊपर देखी थी इनके दरमियान इक्वल लिखना है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, इसको हमने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हम वही हिस्सा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस बाहर लेना है आपने, और यहाँ पे u आयोटा माइनस के साथ u एज इट इज़, और आयोटा आप ले रहे हैं कॉमन, और अगर प्लस का कॉमन लिया है तो जाहिर है v को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है जी। ये आपका बन गया इमेजिनरी हिस्सा, और यहाँ पे रियल हिस्सा 10 है, पहले लिख लें 20 + 1 आयोटा, 20 आयोटा प्लस आयोटा 21 आयोटा। ये ले जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता है आपने क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हर क्वेश्चन में हम एंडिंग ऐसे ही की है, हर क्वेश्चन के एंड पे हम ये लाइन लिखते आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे ये तमाम वैल्यू आयोटा के बगैर है, तो दिस इज़ आवर रियल पार्ट 2u + 2v इज इक्वल टू 10, एंड राइट साइड पे आयोटा के साथ, लेफ्ट साइड पे आयोटा के साथ वैल्यू है -u + v, और राइट साइड पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 21। दिस इज़ आवर इमेजिनरी पार्ट, इनको हमने इक्वल कर लिया। अब जल्दी से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शाबाश, और आंसर आ जाएगा हमारा। दो इक्वेशंस बन गई हैं। लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, u + v इज इक्वल्स टू 10, तो 2 अगर आप इस तरफ ला कर दें डिवाइड, तो राइट साइड पे क्या आ गया 5 2 ज़ा 10, और ये जो इक्वेशन है ये आपकी एज इट इज़ लिखा रहने दें। तो यहाँ पे देखें माइनस का u और प्लस का u सेम है ऑलमोस्ट, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो कोफिशिएंट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और यहाँ पे छोटी सी एक लाइन लिख दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 है जी u + v इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 है -u + v इज इक्वल टू 21, और इनको हम कर रहे हैं एडअप, प्लस माइनस u कैंसल आउट हो जाएगा, और v + v हो जाएगा आपके पास 2v, और 5 + 21 आपके पास हो जाएगा 26, और 2 इस तरफ आकर आप करेंगे डिवाइड, तो v का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 13 2 ज़ा 26। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जहाँ मर्जी पुट कर दें, आंसर दोनों में सेम ही आना है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी u + v इज इक्वल्स टू 5, u + v की जगह 13 इज इक्वल टू 5, और हम लिखेंगे जब u इज इक्वल्स टू 5 - 13, तो ये हमारा आंसर आएगा -8। ये लें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हमें, देन फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x एंड y आपके पास z2 में मौजूद हैं, इनको आपने फाइंड करना है। और साथ एक कंडीशन दी हुई, थोड़ी सी वैल्यू और दी हुई है, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट आपके पास -27 प्लस 15 आयोटा है। क्लियर है जी। तो z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और बुक कह रही है कि x और y को फाइंड करें जब z1 और z2 को माइनस करके ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे गिवन, हमें दिया गया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस जो है -27 प्लस 15 आयोटा है। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें z1 और z2 की। आप लिख दें पुट वैल्यूज़ ऑफ z1 एंड z2। ठीक है जी। चलिए आपको देखें क्वेश्चन में z1 क्या था, -13 प्लस 24 आयोटा, दिस वन। एंड z2 आपके पास क्या है, x प्लस, ये माइनस यहाँ पे लगाएं, माइनस साइन चेंज करेगा, और z2 आपके पास है x प्लस y आयोटा, -27 प्लस 15 आयोटा। -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस साइन चेंज करेगा, -x माइनस का y आयोटा विच इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। राइट साइड अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे। चलिए अब हमने आंसर्स किन के निकालने हैं, x और y के। तो आप बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाएं। -27 प्लस 15 आयोटा, -13 राइट साइड पे जाएगा +13, और प्लस का 24 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 24 आयोटा। यहाँ से आप ऐसा करें, माइनस कॉमन ले लें और ये दोनों वैल्यूज़ हो गई अब प्लस की। अब 13 माइनस 27 ये होगा आपके पास माइनस का 14, और 15 माइनस 24 आपके पास आएगा माइनस का 9 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में हल होनी है और जो आयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं वो आपस में सिंप्लीफाई होनी है। तो अब आप ऐसा कर लें कि x प्लस वाई आयोटा, राइट साइड से भी माइनस को कॉमन ले लें, प्लस का 14 और प्लस का 9 आयोटा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट, और x प्लस वाई आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू, आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं कि दोनों तरफ से आपने माइनस को कैंसिल आउट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रह गया 14 प्लस 9 आयोटा। अब आपने यहाँ पे लिखना होता है जो हम प्रीवियस वीडियो में भी वैल्यूज़ लिखते आ रहे थे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर इक्वल रखा जाए तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, लेफ़्ट साइड पे x आयोटा के बगैर है और 14 आयोटा के बगैर राइट साइड पे है, तो ये दोनों रियल पार्ट्स हैं हमारे। और राइट लेफ़्ट साइड पे y आयोटा के साथ है और 9 भी आयोटा के साथ है, तो दिस इज़ आवर इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन था रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फाइंड आउट करें। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z2 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। जी अल्फ़ा किधर मौजूद है, z2 में। अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है आपने सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और z2 इज इक्वल टू 7। अब आपने ये आपको समझ ले दिया गया है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जब, तो उस टाइम आप लिखेंगे गिवन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 7। आपने यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है, ये हमें दिया गया है। और अगर आप एक चीज़ तवज्जो से देख रहे हैं, z1 z2 इकट्ठा लिखा गया है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दें, z1 है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा,
और यहाँ पे ऐसा करें, आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें। यहाँ पे z1 आपके पास क्या है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z2 आपको दिया गया 1 - अल्फ़ा, आपने इनको पुट कर लिया विच इज़ इक्वल्स टू 7, जो कि आपकी राइट साइड है। चलिए जी, हमने बाहर क्या लिखा है, शाबाश देखें, इमेजिनरी पार्ट, यानी इनको प्रोडक्ट करके जो इमेजिनरी हिस्सा होगा आपने वो लेना है। अब प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 2 × 1 - अल्फ़ा। फिर 3 आयोटा देख रहे हैं आप, आयोटा आप पहले लिख लें समझने के लिए सिर्फ, और 3 को बाद में लिख लें। 3 आयोटा बाद में मल्टीप्लाई होगा आपका विच इज़ इक्वल्स टू 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2 को अलग मल्टीप्लाई किया और 3 आयोटा को इस ब्रैकेट से हमने अलग मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इमेजिनरी हिस्सा बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है हमने, और इस ब्रैकेट में हमने रियल और इमेजिनरी मल्टीप्लाई करके अलग कर लिए। ये सारा हिस्सा क्या कहलाएगा आपके पास, इमेजिनरी हिस्सा और इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा तो कैंसिल हो जाता है, तो अब बाहर से आप इमेजिनरी ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन का इमेजिनरी हिस्सा लिखा जाएगा 1 - अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 7। यही इसका क्वेश्चन का क्रिटिकल स्टेप है, मेन स्टेप आपका यही है, इस पे आपने तवज्जो रखनी है। स्टेप पे हमने इमेजिनरी हिस्सा बताना था जो कि हमें ऊपर दिया गया था। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, हमें ऊपर गिवन था इमेजिनरी हिस्सा z1 z2 का 7 के इक्वल है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा वाली रकम सारी अलग हो चुकी। यहाँ पे आप मार्क कर ले, ये आयोटा वाला हिस्सा सारा अलग हो चुका, इस हिस्से में आयोटा नहीं आ रहा, ये रियल हिस्सा है। तो आपने इमेजिनरी हिस्सा जो कि बाहर कहा गया था हमें, इमेजिनरी हिस्सा 7 के इक्वल रख लिया। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 × 1 = 3 -3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 7, -3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 7, 3 इस तरफ आके -3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, -b इस तरफ पे आ जाएगा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर एंड सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब एग्जामिनर की मर्ज़ी है, अगर उसने इस तरह का क्वेश्चन अगर लॉन्ग भी देना है तो वो दे सकता है, पर ये है नहीं लॉन्ग क्वेश्चन। इक्वेशंस की आपस में सिंप्लीफिकेशन है बस, और आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझे पहले ध्यान से। इफ़ z1 इज़ इक्वल टू x + y आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर, एंड z2 इज़ इक्वल टू a + b आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और दोनों में x, y, a और b, ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। और साथ दिया गया है z1 + z2, यानी इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पे 10 + 4 आयोटा आएगा, और इन्हीं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे 6 + 2 आयोटा आएगा आपके पास। तो बुक कह रही है कि हमें ये सारा कुछ फाइंड कर दें, x, y, a एंड b, ये सारा हिस्सा हमने फाइंड करना है, यानी 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट। चलिए जी, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो से समझना स्टार्ट कर लें। गिवन हमें दिया गया है z1 + z2 इज़ इक्वल्स टू 10 + 4 आयोटा, एंड z1 - z2 इज़ इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। पहले हम इन दोनों नंबर्स को, दोनों गिवन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख लेंगे, और हम पहले यहाँ पे करेंगे ऐड। साइड पे आप लिखना चाहें लिख लें एडिंग। तो इस तरह करने पे आपके पास, अगर आप तवज्जो करें, z2 प्लस का और z2 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z1 और z1 ऐड होने पे आपको मिल जाएगा आंसर 2z1 विच इज़ इक्वल्स टू, राइट साइड भी ऐड करें, 10 + 6 16 + 4 + 4 आयोटा एंड 2 आयोटा ऐड अप होगा तो 6 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, z1 इज़ इक्वल्स टू 16 + 6 आयोटा, 2 इस तरफ आके डिवाइड, और यहाँ से आप 2 का डिवाइड अलग अलग कर दें, 6/2 आयोटा अलग लिखा जाएगा। तो z1 का आंसर आ चुका हमारे पास 8 × 2 = 16 + 3 × 2 = 6 आयोटा। क्लियर है जी? हमने ऐड अप करने के बाद z1 का आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप देखें। अब आपने क्वेश्चन पे जाना, तवज्जो करनी, शाबाश। z1 यहाँ पे पड़ा था, ये हमारा शॉर्ट मेथड होगा क्वेश्चन करने का।
क्लियर है ना। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ भी लग जाएगा, इतना लेंथ भी नहीं होगी, इसमें डिफरेंट तरीका है थोड़ा सा। अब आपने ना इस Z1 को अपने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे पुट कर देना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे एज गिवन, जैसा कि हमें दिया गया था कि Z1 तो था x प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई, हमें दिया गया था क्वेश्चन में। सो Z1 की जगह लिख दें x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। हमने हल करने के बाद Z1 को फाइंड आउट किया था और हमें क्वेश्चन में Z1 क्या दिया गया था, x प्लस वाई आयोटा, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जो कि हम काफ़ी साल में क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 3। जी रियल पार्ट x रियल, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x आयोटा के बगैर है और राइट साइड पे 8। सिमिलरली आयोटा वाली वैल्यू y है और आयोटा वाली वैल्यू 3 है। तो ये दोनों आंसर्स पे आ जाएंगे। इस तरह के हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमें क्या मिल गया यहाँ से, x और y। चलिए शाबाश। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, तवज्जो से समझ लें। यहाँ पे क्वेश्चन पे तवज्जो करें दोबारा। हमने x, y और a और b फाइंड करने थे, x और y हो चुके, अब हम a और b फाइंड करेंगे। उसके लिए हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे गिवन, हमें दिया गया था जी, ये हिस्सा देखें शाबाश, Z1 प्लस Z2 को सम करने पे 10 प्लस 4 आयोटा आता है। क्लियर है। क्वेश्चन का सीक्वेंस ध्यान से देख लें, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इंशाल्लाह आराम से क्लियर हो जाएगा। जी ये हिस्सा देखें ना तवज्जो से, शाबाश, देख रहे हैं ना। तो अब इस पे आपने तवज्जो करनी है। आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, Z1, ठीक है। तो अगर इस Z1 की वैल्यू आप इस जगह पे Z1 पे पुट कर दें तो आपके पास जस्ट Z2 रह जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर आंसर मिल जाएगा हमें। क्लियर है। चलिए आपको अब इसको हम नीचे लिखते हैं वैल्यू को, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। गिवन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंशाल्लाह मैं इसकी रिवीजन करवा दूंगा। एक बार हम स्टार्ट से एंड तक रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। अब इसमें आपने स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ Z1। चलें जी ऊपर देखें, शाबाश। Z1 हमने क्या फाइंड आउट किया, इसको हाईलाइट कर लें थोड़ा सा, जस्ट बाद में बेशक रेस कर लें। Z1 क्या था शाबाश, 8 प्लस 3 आयोटा। इसको यहाँ पे पुट करें, 8 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे फाइंड होने वाली रकम कौन सी रह गई, जस्ट Z2, जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Z2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा, 8 इस तरफ आकर माइनस और 3 आयोटा लेफ्ट साइड पे आके माइनस कर दें। Z2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 कितना होगा शाबाश, 2, और 4 में से 3 माइनस किया तो 2 आयोटा। ये हमें Z2 मिल गया। और अब हम दोबारा लिखेंगे गिवन, हमें दिया गया था एज गिवन दैट, एज गिवन हमें दिया गया था जी स्टूडेंट्स, Z2 तो a प्लस बी आयोटा था, ठीक है। शाबाश। चलिए क्वेश्चन देख लें जल्दी से, शाबाश। अगर कोई कंफ्यूजन लग रही है, Z2 क्या था, a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे अब Z2 की जगह पे a प्लस बी आयोटा लिख दें इस जगह पे, और साथ लिख दें 2 प्लस आयोटा, और बस यहाँ से आपने आंसर लिख देना है। बस यहाँ पे आपने लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे a है रियल नंबर और राइट साइड पे 2 है। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे आयोटा वाली रकम क्या है, b, और राइट साइड पे आयोटा के साथ यहाँ कुछ नहीं तो क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। और यहाँ पे आप इसको लिख के रखें, आयोटा के साथ यहाँ पे राइट साइड पे 1 मौजूद है। तो b इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। x और y हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया था। चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से आपको मैं एक बार इस क्वेश्चन की रिवीजन करवा दूं आपको आसानी से, ताकि ना ये तैयार हो सके। हमने x, y, a और b फाइंड करने, और हमें Z1 Z2 का सम और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया था। तो स्टार्ट करना है आपने, दोनों को इकट्ठा ऐड कर देना है आपने, ये जो दिए गए थे इसमें से ऐड करने के बाद आपको Z1 का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसके बाद आपने, और इसके साथ हमें दिया गया था Z1 क्या था शाबाश, x प्लस वाई आयोटा था। तो Z1 आपने यहाँ लिख देना एज गिवन, हमें दिया गया था Z1 तो था x प्लस वाई आयोटा।
तो इसके साथ आपने z1 की जगह पे x प्लस वाई आयोटा रख दिया और 8 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़ साथ मौजूद है। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3 आंसर आया। यहाँ तक समझ लें, आधा सवाल हो गया। x और y फाइंड करने के बाद आपने इस स्टेप को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें आपने क्या करना, शाबाश, आपने देखें ऊपर z1 फाइंड आउट किया था, मैं आपको पहले भी 2-3 बार हाईलाइट कर चुका हूँ, ठीक है। तो z1 आपने यहाँ पे पुट कर देना है, पुट वैल्यू z1 जो कि थी 8 प्लस 3 आयोटा, और ये z2 एज इट इज़, z1 की जगह पे आपने वैल्यू लगा दी और 10 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़ मौजूद है। अब z2 फाइंड करना है, 8 उस तरफ जाके माइनस और 3 आयोटा उस तरफ जाके माइनस, तो 10 माइनस 8 किया तो 2, 4 माइनस 3 किया तो जस्ट आयोटा रह जाएगा। अब इसके साथ अब आपको z2 तो नहीं ना फाइंड करना, फाइंड क्या करना है, a और b। तो अब यहाँ पे आपने लिख देना है एज गिवन, हमें पता है, हमें दिया गया है z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इस z2 की जगह पे आपने a प्लस बी आयोटा लिख दिया और राइट साइड एज इट इज़ मौजूद है। तो शाबाश, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर किए, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये ले जी, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, तो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये एक प्रॉपर्टी का प्रूफ है। ये आपके लिए MCQ भी है। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अगर लिया जाए, दोनों के प्रोडक्ट का इकट्ठा कॉन्जुगेट लिया जाए, तो वो वही आंसर होगा अगर Z1 अकेले का कॉन्जुगेट पहले ले लें और Z2 का बाद में ले और फिर उनको प्रोडक्ट किया जाए, तो दोनों तरह से आंसर इक्वल ही आएगा। चलिए हम इनको प्रूफ करते हैं और हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। लेट, आपको पहले पता होना चाहिए Z1 और Z2 होंगे क्या। Z1 आप लेंगे a प्लस बी आयोटा और Z2 आप लिया जाएगा यहाँ पे C प्लस डी आयोटा। जी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड है आपके पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट, दोनों के प्रोडक्ट का इकट्ठा कॉन्जुगेट, विच इज़ इक्वल्स टू, चलिए अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दें। a प्लस बी आयोटा लिखें और C प्लस डी आयोटा लिखें और इन दोनों के इकट्ठे का कॉन्जुगेट की लाइन जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये आपने ऊपर लिख देनी है, विच इज़ इक्वल्स टू, पहले a इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b आयोटा इंटू C प्लस डी आयोटा, और सारे का कॉन्जुगेट आप लिख के रखेंगे। लाइन को आप जैसे मर्जी लगा लें और पूरी वैल्यू कवर करनी है लाइन से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, AC प्लस AD आयोटा, BC आयोटा प्लस BD आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया और कॉन्जुगेट की लाइन लगा लें, विच इज़ इक्वल्स टू AC प्लस, अब देखें यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यूज़ पे तवज्जो करें, यहाँ पे दोनों में आयोटा आ रहा है, शाबाश। तो यहाँ से लिया हमने आयोटा कॉमन, ये रह जाएगा AD प्लस BC आयोटा स्क्वायर, शाबाश, क्या होता है -1। AC यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस BD, ये आयोटा के बगैर वैल्यू है, इसको इकट्ठा लिख लें, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय AD प्लस BC, इस आयोटा की वैल्यू को इकट्ठा लिख लें और ऊपर कॉन्जुगेट। जी, कॉन्जुगेट का काम क्या होता है, शाबाश, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर देना। तो AC माइनस BD, यहाँ पे आयोटा का हो जाएगा साइन चेंज, कॉन्जुगेट अप्लाई हो चुका, माइनस आयोटा इंटू AD प्लस BC, ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर होगा। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कॉन्जुगेट लिया है। चलिए अब हम राइट साइड सॉल्व करते हैं। आप चाहे नीचे को सिंप्लीफाई कर लें, मैं आपके लिए राइट साइड यहीं पे सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू, जी क्या थी, Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट। जी, राइट साइड पे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। Z1 है A प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 है C प्लस डी आयोटा, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट, और ब्रैकेट क्लोज कर दे दोनों तरफ। अब पहले आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, कॉन्जुगेट का काम होता है आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर देना है, तो ये प्लस क्या हो गया माइनस, सिमिलरली इस प्लस ने भी क्या हो जाना है माइनस। यहाँ पे अब हमने पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, और अब भी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर लेफ्ट साइड वाला ही आना चाहिए। क्लियर है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं।
ए मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से पहले सी माइनस डी आयोटा से, और फिर बी आयोटा इस पूरी ब्रैकेट सी माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग, इस बी आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट सी माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया हमने, तो वैल्यूज़ लिखें ए सी माइनस ए डी आयोटा एक हिस्सा, माइनस बी सी आयोटा, और माइनस क्या हो जाएगा शाबाश, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर ए सी माइनस। अब माइनस के साथ आयोटा कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस के साथ आयोटा कॉमन, और बाकी वैल्यूज़ रह गई ए डी प्लस बी सी, ये आपका आयोटा वाला हिस्सा। अगर आप लेफ़्ट साइड को साथ साथ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट साइड बनना शुरू हो चुकी है। ए सी लिखा आ रहा है साथ साथ ए सी, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी डी, ये रियल हिस्सा इकट्ठा लिखें, माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, और आयोटा वाला हिस्सा इकट्ठा लिखें। तो ये आपने राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। आप यहाँ पे मेंशन कर दें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जी तवज्जो करें स्टूडेंट्स, देखें तो आंसर इक्वल है जी, शाबाश, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इकट्ठा कॉन्जुगेट करके भी वही आंसर आता है जो दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप एंड आंसर आप लिखेंगे एंडिंग लाइन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Z1 Z2 इकट्ठे का कॉन्जुगेट वही होता है जो दोनों का अलग अलग का कॉन्जुगेट होता है। यहाँ पे एंड पे आप लिख दें प्रूव्ड। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग नहीं होगा, मुश्किल है ये इस तरह का लॉन्ग आए। छोटा सा प्रूफ है, बस जस्ट कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शाबाश, अगर कुछ रहता हो समझने वाला तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम, ऑनलाइन में यही फ़ायदा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप चंद मिनट कुछ सेकंड्स पीछे जाके कोई भी स्टेप दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है जी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 20। दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया गया हमें, शाबाश 20 दिया गया है। ठीक है जी, चलिए अब जल्दी से इसमें हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी। सबसे पहले हम यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। RE लिखा रहने दें। Z1 होगा आपके लिए 4 + 5 आयोटा, और Z2 है अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, इन दोनों को आपने प्रोडक्ट में लिख लिया। चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लें। रियल पार्ट 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फ़ा, और 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -8 आयोटा। ठीक है जी, और 5 आयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे 5 आयोटा अल्फ़ा, और 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 20। ये आपने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट आयोटा वाली वैल्यूज़ एक जगह लिख लें और आयोटा के बगैर वैल्यूज़ एक जगह पे। सेंटर से ऐसा करें, आप आयोटा कॉमन लेके रख लें, 8 रह जाएगा, और माइनस के साथ कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 अल्फ़ा रह जाएगा, आयोटा बाहर। जब भी कॉमन लें तो आप चाहें मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करें, -8 आयोटा दोबारा, और माइनस प्लस 5 आयोटा अल्फ़ा प्लस के साथ आ जाएगा वापस, यानी हमने माइनस ठीक कॉमन लिया है। और -10 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, शाबाश -1 विच इज़ इक्वल्स 20। नेक्स्ट स्टेप, रियल पार्ट ऑफ 4 अल्फ़ा, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, शाबाश प्लस। ठीक है, तो ये हमने आयोटा के बगैर वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, माइनस आयोटा लिखा रहने दें, 8 - 5 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन। अब बिल्कुल वही चीज़, शाबाश बाहर देखें क्या लिखा है, क्या लिखा गया है, रियल पार्ट। और क्वेश्चन पे तवज्जो करें, बुक ने क्या कहा था, रियल पार्ट इन दोनों के प्रोडक्ट का, इन दोनों को जब ज़रब दे दें उसका रियल हिस्सा 20 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम एंड पे क्या करेंगे, इस रियल हिस्से की बात कंप्लीट करेंगे, इसको यहाँ से छोड़ देंगे यहीं पे, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट। तो Z1 Z2 के प्रोडक्ट का रियल हिस्सा क्या आया, 4 अल्फ़ा + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 20। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। Z1 Z2 के प्रोडक्ट का रियल हिस्सा लेना था जो कि ये है, हमने प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया, आयोटा की वैल्यू अलग पड़ी है।
ठीक है, चलिए जी इसको कंप्लीट करते हैं। तो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 20 माइनस हो जाएगा 10 इधर आके 4 अल्फा विच इज इक्वल्स टू 10 एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे वैल्यूज 2 पे कट रही हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमने पहले सीखना है कि फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होना है और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो ये एक फार्मूला है और ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो आप पहले इनको सीखेंगे, फिर इसके बाद आप जो सा क्वेश्चन करना चाहें वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है और पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे क्या होता है। नंबर 1, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसके स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, उसके स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। जी शाबाश स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको याद करवाना है, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है आपने और स्क्वायर रूट लिख देना है। स्क्वायर रूट लगा के आपने पहले लिखना है z मॉडुलस, जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2। अब x पे आपने ज़रा तवज्जो करनी है, यहाँ x से मुराद आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। अगर आप यही फार्मूला a प्लस बी आयोटा में लिखते, ठीक है, तो आप यहाँ पे x की जगह पे फिर आपने a लिखना था। क्वेश्चन करते हुए आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखना है बस। और प्लस आयोटा z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब पहली बात, दोनों जजर लगे हुए हैं, इनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ प्लस और माइनस का। यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे माइनस x है, ठीक हो गया, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा उस वक्त फार्मूला लगाना है जब आपके पास y के साथ यहाँ पे प्लस दिया गया हो या आयोटा के साथ प्लस, समझ लें। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और सेकंड फार्मूला क्या है, अगर z आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें y लेस देन 0 है, या आप अपने माइंड में ऐसा याद रख लें कि आयोटा के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो आपने ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन में, इससे आंसर आपका ठीक आएगा। और डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे सेंटर पे माइनस आएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम है। ये लेंगे क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। ये आपको मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर समझा दिया है। माइनस है तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। और अगर y के साथ माइनस हुआ, तो बच्चों से समझ लें, शाबाश तसल्ली से, तो आपने माइनस वाला फार्मूला लगा देना है। अगर y के साथ प्लस हुआ तो आपने प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर देना है। जस्ट इतनी सी यहाँ पे बात है, यही हमारा फार्मूला है और इसी से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं याद करवा दूँ, ये जो z मॉडुलस था हमारा, ये हमने क्या पढ़ा शाबाश प्रीवियस क्वेश्चंस में, ये होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y को फाइंड आउट करें, क्वेश्चन लिख लें, x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करें। x और y स्क्वायर के अंडर आते हैं, स्क्वायर के नीचे मौजूद है ब्रैकेट में। तो एक बार आप क्वेश्चन लिख लें और यहाँ से x और y फाइंड करने, इसलिए यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। ये आपका पहला स्टेप है। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखा जाएगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इससे आगे जल्दी से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब तवज्जो से सीक्वेंस क्वेश्चन का और क्वेश्चन करने का तरीका तो जोर से शाबाश समझते जाना है सबने, तो इंशाल्लाह ये आपको आसान लगेगा और तैयार भी हो जाएगा जब तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू आपकी ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ आ रहा है, ये हमने z के बराबर रख लेनी है। और यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 60। जी a प्लस बी आयोटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो आप इसी को समझ लें, ये a प्लस बी आयोटा है आपका, ठीक है। और इसमें क्योंकि हम क्वेश्चन में एक बार x प्लस आयोटा y आ चुका, यानी एक्स वाई यूज़ हो चुके, तो आप इस 25 को दोबारा x या 60 को दोबारा y नहीं कहेंगे, आप एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी a प्लस बी आयोटा इनको कह देंगे, ताकि हम इसमें z का मॉडुलस फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में आया होगा हम क्यों करने लगे z मॉडुलस फाइंड। जल्दी से स्टूडेंट्स ज़रा फार्मूला रिवाइज करें, ये मैं ज़रा रफ के तौर पे लिख रहा हूँ, फिर रेस कर देंगे। फार्मूला था z मॉडुलस प्लस
ए या रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा जेड मॉडुलस माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फार्मूला था और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था। तो यहाँ पे फार्मूला में क्या आ रहा था, जेड मॉडुलस। तो वही जेड मॉडुलस हम पहले फाइंड आउट करने लगे हैं ताकि उसको हम फार्मूला में पुट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। ए है आपके पास 25 का स्क्वायर और बी है आपके पास 60 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दें, विच इज़ इक्वल्स टू 25 होता है 625 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। ये इक्वल आएगा आपके पास 4225 का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल्स टू जेड मॉडुलस का आपके पास आंसर आया 65। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें मॉडुलस मिल गया। अब जस्ट हमने फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैं इस यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो कॉपी में सेंटर पे लाइन लगा के लिख लें या आप चाहें तो कॉपी में नीचे को लिख लें। नाउ यूजिंग फार्मूला। जी स्टूडेंट्स शाबाश, जल्दी से ज़रा फार्मूला आप रिवाइज कर लें। आपको मैं याद भी करवाने लगा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक मिनट ज़रा जगह छोड़ रहा हूँ, आपको एक बात समझानी है आप लोगों को। पर एक चीज़ यहाँ पे तवज्जो कर लें आप, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ 60 के साथ प्लस मौजूद है यानी y के साथ प्लस मौजूद है, तो आप पहला फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस आयोटा z मॉडुलस माइनस आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने। यहाँ ब्रैकेट्स को ज़रा हाईलाइट कर लें, ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी है, प्लस माइनस बाहर करके लिख लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, देखिए एक्स वाई तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं ना, ठीक है। तो हम ना यहाँ दोबारा x नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं आपको समझाया था स्टार्ट पे कि यहाँ पे असल में क्या लिखा जाता है, रियल पार्ट। अब हमने इस z को क्या लेट किया है, a प्लस बी आयोटा लिखा था ना, यानी a और b लिखा था। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, शाबाश 25 क्या आ रहा है आपके पास, a है ये तो आपके पास, ठीक है, हमने नीचे लिख भी दिया है। तो इसलिए बस फार्मूला में लिखते हुए हम a यूज़ करेंगे। x हमने ऊपर पढ़ा था वो ठीक है अपनी जगह, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस जेड मॉडुलस आपने फाइंड आउट किया है। हमने कितनी वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे 65 प्लस ए आपके पास क्या आया 25 ये पड़ा है डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 65 माइनस ए है 25 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर लेंगे। मेन स्टेप आपका फार्मूला का ही है और उसको अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लस माइनस 65 प्लस 25 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 65 माइनस 25 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिख के रखना है। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस आयोटा विच इज इक्वल्स टू, इनको सिंप्लीफाई करें और आपने लेफ्ट साइड पे भी तवज्जो करनी है। शाबाश, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, तवज्जो करें शाबाश। लेफ्ट साइड पे आपके पास जेड स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट जेड स्क्वायर रूट हम जेड है क्या था असल में, याद करें शाबाश। जेड तो था 25 प्लस 60 आयोटा, यानी इसी की तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस स्टेप के बाद आपने ना जेड को वैल्यू लिख देनी है उसकी 625 प्लस 60 आयोटा इसका स्क्वायर रूट, जो कि हम उस वक्त से फाइंड करना चाह रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब 45 को हम ज़रा ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस आयोटा और 20 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये स्क्वायर से बाहर लिख लें स्क्वायर रूट से, 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ प्लस आयोटा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपको किसका आंसर मिल गया 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो करना था एक्स और वाई फाइंड। क्वेश्चन में हमें कहा गया था 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने क्वेश्चन 1 कहा हुआ है और ये किसके बराबर था, शाबाश एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, इसी को तो हमने फाइंड किया है। तो आप यहाँ पे बस एक हवाला लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जी, इक्वेशन 1 में क्या कहा गया था
कि 25 प्लस 60 आयोटा जो हम स्क्वायर रूट उस वक्त से हल कर रहे हैं ये तो इक्वल था x प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। तो आपने इसकी जगह पे लेफ्ट साइड पे x प्लस आयोटा वाई लिख देना है और राइट साइड पे आपका जो भी आंसर आ चुका है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, प्लस आयोटा 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। क्लियर है जी। अब यहाँ से आपने लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा के बगैर हिस्सा जो है वो आपका रियल पार्ट है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये जो आपके पास है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ भी प्लस माइनस आप लाजमी लिखेंगे। चले जी, क्वेश्चन हमारा हर लिहाज से यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, पर मैं आपको एक बार लाजमी पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगा। मुझे मालूम है तमाम स्टूडेंट्स पहली बार ही सॉल्व कर रहे हैं, 11th क्लास में हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने चले कॉलेज समझा होगा, पर फिर भी आपके लिए एक अच्छी रिवीजन हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको तवज्जो दिलवा दूँ ज़रा, आपकी बुक का आंसर लिखती है कि x इज़ इक्वल टू प्लस की रकम इसकी अलहदा और y इज़ इक्वल टू प्लस की रकम y की अलहदा, और फिर बुक लिखती है x इज़ इक्वल टू माइनस के साथ 3 माइनस के साथ x की रकम अलहदा और y के साथ माइनस की रकम अलहदा। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन एंड कर दें इट्स ओके, इस स्टेप पे भी ओके है, पर अगर आप बुक का स्टेप लिखना चाहते हैं तो बुक ने x और y दोनों प्लस के पहले इकट्ठे लिखे हैं और दोनों माइनस के दोबारा बाद में लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब आपको मैं जल्दी पहले इसकी लाजमी रिवीजन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा गया था फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ठीक है जी। तो पार्ट 1 था x प्लस आयोटा y का स्क्वायर बराबर आपके पास वैल्यू दी गई है, आपके पास यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो आपने इसको रिमूव करना है, इसलिए आप स्क्वायर रूट लेकर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और लेफ्ट साइड से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, राइट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन 1 कहा और इक्वेशन 1 में ये जो जज़र के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसको आपने z रखा। ये स्टूडेंट्स हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इसको z रखा तो z की ये जो वैल्यू थी पहली वाली इसको आपने a कहा और दूसरी वाली को b कहा, यानी a प्लस b आयोटा जैसे बनता है। तो इसका आपने मॉडुलस फाइंड कर लिया, क्योंकि मॉडुलस आपके पास फार्मूला में यूज़ होना है, यहाँ पे फार्मूला में देखें शाबाश, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से पहले आपने मॉडुलस फाइंड किया। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉडुलस होता है और इसको फाइंड आउट करने के बाद आपके पास आंसर 65 आएगा। तो इसको आपने फार्मूला में पुट कर देना है। फार्मूला था z मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आयोटा के साथ प्लस मौजूद है। z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाय 2 दोनों का स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, z मॉडुलस था 65 प्लस a आपके पास है 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा z मॉडुलस 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। इन तमाम को ऐड अप करने पे और सॉल्व करने पे आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्टेप हो जाता है काफ़ी हद तक। और आपने इसके बाद यहाँ पे z को आपने क्या कहा था, शाबाश देखे तो 25 प्लस 60 आयोटा। तो यहाँ पे z स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो z की जगह आपने 25 प्लस 60 आयोटा लिख देना है और बाहर वाला ये जो स्क्वायर रूट था ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे राइट साइड पे आपने 45 को ब्रेक किया 9 मल्टीप्लाई बाय 5 में और 20 को ब्रेक किया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 में। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर लिख दें। ये आपके पास राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी और लेफ्ट साइड पे आपके पास 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर रूट मौजूद है। अब आखिर इसमें पॉइंट रह गया था समझने वाला कि ये जो हमने स्क्वायर रूट आ चुका है जो हमने फाइंड आउट करना था ये एक्चुअली में किसके बराबर था। तो ये हिस्सा असल में आपका x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इस हिस्से की जगह पे आप लिख देंगे x प्लस आयोटा y, राइट साइड आपकी सॉल्व हो चुकी, ये एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे x इज़ इक्वल टू रियल पार्ट यानी आयोटा के बगैर वैल्यू और y इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाली वैल्यू। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अब वैल्यू डिफरेंट दी गई है। चलिए अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
स्टार्ट पे एक बार क्वेश्चन लिख लें और यहाँ पे आप यहाँ पहले स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो राइट साइड पे यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब इसके बाद बिल्कुल सिमिलर स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे, हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू मौजूद है उसको आपने z के इक्वल रख लेना है और यहाँ पे आपने मेंशन करना है हेयर a इज इक्वल टू 64 एंड b इज इक्वल्स टू 48। ये जो आपके पास z रखा है हमने, ये एक्चुअली में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा ही होता है। तो इस वाले हिस्से को a कह देना है और ये इमेजिनरी पार्ट है जो इसको आपने b कह देना है। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं, हम यहाँ से z का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a स्क्वायर है आपके पास यानी 64 का स्क्वायर और b है आपके पास 48 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आएगा 96 प्लस 48 का स्क्वायर आपके पास होता है 2304। आपने इनको लाजमी कैलकुलेटर से हल करना है विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सम करने पे आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा 6400 और इसका आंसर होगा, ये स्क्वायर रूट होता है 80 का। तो ये आपके पास z मॉडुलस का आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपको पता है हमने फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग फार्मूला। जी स्टूडेंट्स शाबाश, जल्दी से फार्मूला लिखें। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे आयोटा के साथ यानी जो y वाली वैल्यू होती है उसके साथ क्या मौजूद है, प्लस है। तो आप यहाँ पे हमने ये ऊपर पढ़ा था स्टार्ट में लेक्चर के, दो फार्मूलास पढ़े थे, तो यहाँ पे प्लस वाला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ आयोटा के साथ माइनस हो तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, z मॉडुलस माइनस a रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इस हिस्से का स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जल्दी से यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें और अपना आंसर ले लें विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट साइड को भी आप ऐसे लिखे रहने दें, प्लस माइनस z मॉडुलस का आंसर आपके पास आया है 80 और a आपके पास है 64। जी ये मौजूद है a आपके पास डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 6 z मॉडुलस आपके पास है 80 माइनस a आपके पास है 64 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस 64 आपके पास आंसर आएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 80 माइनस 64 आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, इस हिस्से का स्क्वायर रूट और इसका भी प्लस माइनस लगाएं और ब्रैकेट को क्लोज कर दें विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास 72 आंसर आएगा। और ये आपके पास आयोटा लिखा रहने दें और ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लें और यहाँ पे आपके पास 8 आंसर आएगा। 2 16 को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें। अब लेफ्ट साइड पे आपने तवज्जो करनी है स्टूडेंट्स, z स्क्वायर रूट चलता आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो z हमारे पास क्या था, शाबाश इस तरफ देखें लेफ्ट साइड पे, z आपके पास क्या था 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे आप z को लिख देंगे वापस 64 प्लस 48 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख के रखें और राइट साइड सिंप्लीफाई हो रही है अभी मज़ीद। तो प्लस माइनस 72 को जब आप ब्रेक करेंगे आप इसको लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा और 8 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर रूट और 2 लिखा रहने दें प्लस माइनस यहाँ पे तो इनफैक्ट जस्ट प्लस आएगा आयोटा 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर और 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहने दें। राइट साइड आपने सिंप्लीफाई कर ली और लेफ्ट साइड आपके पास 64 प्लस 48 आयोटा लिखा हुआ आ रहा है। चलिए अब जल्दी से हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे कहा था वहाँ पे चले जाना है। ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट अब आप फाइंड कर चुके हैं तो आप यहाँ पे जस्ट रेफरेंस लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 की मदद से जी ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट किसके इक्वल था, x प्लस वाई आयोटा के,
जो कि हमने देखा इक्वेशन 1 में, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, और आपने इसको राइट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे एक्स है ये आपके पास रियल पार्ट, और राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये आपका रियल पार्ट। और यहाँ पे आप इनफैक्ट प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है लेफ्ट साइड पे आयोटा के साथ y, और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये ले स्टूडेंट्स, x और y हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें डिवाइड में वैल्यू दी गई है 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो पहले हम यहाँ डिवाइड से आयोटा को रिमूव करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे पहले, यानी आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें 4 पार्ट्स थे, तो हम ये सारा मेथड सीख चुके हैं। चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 3 3 द 9 एंड माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। डिवाइड पे दो प्लस और माइनस की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और इनको हम अलग अलग का स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। डिवाइड पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने -1 लिखा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ है, और माइनस और माइनस डिवाइड पे प्लस। तो यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में हल कर लें, 6 + 3 9 आयोटा, एंड 2 माइनस 9 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 9 + 1 क्या होगा आपके पास 10। और यहाँ से आपने डिवाइड अलग अलग कर लेना है, -7 डिवाइडेड बाय 10 अलहदा, और 9/10 अलहदा। लेफ्ट साइड के आपके पास x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है। अब समझ लें यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहले 2 पार्ट आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट स्टार्ट से ही डिवाइड के बगैर अलग अलग दिए गए थे। थर्ड पार्ट में आपके पास पहले डिवाइड पे आयोटा आ रहा है, आपने पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, और एंड आंसर जब आपके पास आया वो भी डिवाइड की हालत में आया, पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने क्योंकि एक्स और वाई फाइंड आउट करना होता है, इसलिए आप यहाँ से स्टार्ट पे स्क्वायर रूट लेकर चलेंगे। यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ताकि स्टेप्स ज़्यादा ना हो, हम क्वेश्चन को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 10 होता है 0.7, और कैलकुलेटर पे अगर आप 9 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे तो आपके पास 0.9 आंसर आएगा, आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे आप लिखें इसको लेट, जैसे हमने बाकी पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल यही उसी तरह। स्क्वायर के अंदर, यहाँ जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है उसको z के इक्वल रखें, और z के इक्वल रखने के बाद आपने, क्योंकि इसका मॉडुलस फाइंड करना है, फार्मूला में मॉडुलस अप्लाई होना है, इसलिए ये पहला हिस्सा आपके पास a है, और ये आयोटा के साथ आपके पास कौन सी वैल्यू है b। यहाँ से आप z मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर। यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास 0.49 आएगा, और 0.9 का स्क्वायर 0.81। इन दोनों को ऐड अप करने पे आपके पास 1.30 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ओपन करना है, तो z मॉडुलस का आंसर एंड आपके पास आया 1.140। क्लियर है, आपने z मॉडुलस फाइंड आउट करके रख लिया। अब हम अप्लाई करते हैं। आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें आप कॉपी पे नीचे को लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉपी पे लाइन लगाकर सेंटर में आप साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग फार्मूला। जी स्टूडेंट्स जल्दी से फार्मूला रिवाइज कर लें, आपके लिए लिखने लगा हूँ। z कंजुगेट z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। हाँ जी, यहाँ पे देखें आयोटा के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है आपके पास, यानी y वाली वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है। तो इस पार्ट में भी आपने फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ करना है, z मॉडुलस माइनस a यानी आपका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी है।
क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और हम अपने आंसर की तरफ चलेंगे। अब z मॉडुलस आपके पास आया है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1.140 प्लस a आपके पास है स्टूडेंट्स माइनस का 0.7, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें इसको फिलहाल, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा z मॉडुलस है 1.140 माइनस a आपके पास है माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ आपने ब्रैकेट तो जाहिर है लगानी है। प्लस माइनस 1.140, यहाँ प्लस माइनस 0.7 आएगा डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा 1 + 140 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इन वैल्यू को आप कैलकुलेटर सामने रखें अपने, इन वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.44 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, और जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.84 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब आप इनको 2 पे डिवाइड करें, 0.44 डिवाइडेड बाय 2 आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.22, और स्क्वायर रूट अभी भी लिखा रहने दें, हमने स्क्वायर रूट को अभी अप्लाई नहीं किया, याद रखिएगा अभी डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जब आप 1.84 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.92 का स्क्वायर रूट। और अब की बात z आपके पास क्या था, शाबाश यहाँ पे देखें माइनस 0.7 प्लस 9 आयोटा, ये z स्क्वायर रूट जो आपके फार्मूला का था वो आपका यहाँ पे नीचे तक हम लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम z स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा देंगे जो कि है माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, इसी का तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं उस टाइम से। ठीक है, तो बाकी पिछले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, आपको पता है इस जगह पे आके हम z को वापस उसकी वैल्यू लिख देते होते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.22 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.46 प्लस आयोटा, और जब आप 0.92 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 0.95, और यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। ये आपने क्वेश्चन राइट साइड पे ऑलमोस्ट फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स अशारिया में कन्वर्ट करने का हमें फ़ायदा यहाँ हुआ कि हम जो ज़्यादा बटे लग रहे थे उससे बच गए, वरना हमें डिवाइड पे डिवाइड बनाना पड़ता। चलिए अब जल्दी से एंडिंग स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन के। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक बार फिर तवज्जो से समझ लें। इस स्टेप के बाद आपने किस तरफ करना होता है क्वेश्चन को हल, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना होता है। आपने स्टेप के बाद आना है इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, उम्मीद है आपको काफ़ी आसान लगता होगा। अगर आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, इट्स ओके। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने हल कर ली, ये किसके इक्वल होती है, शाबाश देखें x प्लस आयोटा y के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, आपके पास ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये असल में किसके इक्वल थी, x प्लस आयोटा y के, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.95। क्लियर है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एंड आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इनको नोट डाउन करें शाबाश तवज्जो से, अगर कुछ रहता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और दोबारा प्ले करें, तवज्जो से समझें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आयोटा, और फाइंड हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका तरीका स्टूडेंट्स ये होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू -7 एंड b इज इक्वल टू -24। जी ये जो आपका z इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन दिया गया है ये एक्चुअली में क्या है, a प्लस बी आयोटा। तो इसको हम a और b की सूरत में लिख देंगे, a आपका रियल पार्ट और b आपका
इमेजिनरी पार्ट। और हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने फार्मूला में z का मॉडुलस पुट करना है। हम यहाँ पे पहले z का मॉडुलस सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू a है -7 का स्क्वायर और b है आपके पास -24 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर रूट होता है 576, इसका स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड अप करें, 625 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 25। ये आपने z मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। अब हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी शाबाश, फार्मूला रिवाइज कर लें जल्दी से। कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस उसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट यानी a, जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे -7 है, डिवाइडेड बाय 2 इस हिस्से का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे तवज्जो कर ले स्टूडेंट्स, आयोटा के साथ क्या आ रहा है, शाबाश, माइनस की वैल्यू यानी 24 क्या आ रहा है, माइनस का यानी 24। अगर आपके पास b है या y है तो ये क्या है, <0। इसलिए अब इस फार्मूला में आप माइनस का आयोटा यूज़ करेंगे। z मॉडुलस -a डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको फार्मूला में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी वीडियो के स्टार्ट पे कम से कम 2 मिनट का हमने फार्मूला सीखा था, तो आप यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट पे फार्मूला सीख लें और वापस आप इस स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो जल्दी से आप आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। z मॉडुलस है 25 प्लस a आपके पास है -7, हम a को डायरेक्ट यहाँ -7 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। और स्टार्ट पे प्लस माइनस लिखना मत भूलिएगा, किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस इस हिस्से का स्क्वायर रूट चल रहा है और ब्रैकेट भी लगा दें माइनस आयोटा। z मॉडुलस है 25 और a माइनस का 7 है और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, +7 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 से 7 माइनस करेंगे आप तो आपके पास आएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और 25 प्लस 7 करने पे आपके पास आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट एंड माइनस आयोटा और 16 आ जाएगा। 232 को कैंसल आउट करेगा तो 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट। 3 माइनस 4 आयोटा। जी ये आंसर, ये आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आंसर आया 3 - 4 आयोटा। अब हमने जस्ट एक एंडिंग हमने करनी है क्वेश्चन की, ये हमने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने स्टूडेंट्स तवज्जो करनी है, ये जो z आपने फार्मूला में स्क्वायर रूट रखा था तो ये एक्चुअली में क्या था आपके पास, ये z था आपके पास आपका क्वेश्चन -7 - 24 आयोटा, क्योंकि आपने इसी को फाइंड आउट करना है। z तो हमने लेट किया था, फर्ज किया था कि z बराबर रख के हल करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक तो लेफ्ट साइड पे z एज इट इज चलता आ रहा है, तो एंड पे आपने z की वैल्यू लिख देनी है जो कि है -7 - 24 आयोटा। और फार्मूला में देखें स्क्वायर रूट चलता आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना था, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। दिस इज आवर एंड आंसर। पर अगर आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग भी जवाब करना है तो आपकी बुक कहती है कि यही हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में लिखा है ना, तो इसको आपने एक बार लिख दें 3 - 4 आयोटा और माइनस के साथ 3 - 4 आयोटा। आपकी बुक इसको इस तरह से आंसर लिखती है, यानी एक बार प्लस के साथ और एक बार यहाँ प्लस माइनस को लहदा कर दिया और एक बार माइनस के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज आवर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देख लें, वो है आपके पास 8 - 6 आयोटा। स्टूडेंट्स ये पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद भी ट्राई करें शाबाश अच्छे से, और इंशाल्लाह ये आपसे आराम से हो जाएगा। आपको मैं करवाने लगा हूँ पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट z इज इक्वल्स टू आपका ये क्वेश्चन, और इसके बाद आपने बताना होता है इसको हेयर a इज इक्वल टू -15 एंड b इज इक्वल टू -36। ये आपने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होता है, हमें इसको आपने a और b के बराबर रखना है ताकि आप z का मॉडुलस फाइंड आउट कर सके इजीली, और यही z का मॉडुलस बाद में जाकर फार्मूला में यूज़ होता है। ठीक है जी, अब हम प्रीवियस
काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपको ये आइडिया हो गया होगा। तो अब इसको लिखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू a है आपके पास -15 का स्क्वायर प्लस b आपके पास है -36 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स? विच इज़ इक्वल टू जी 15 स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर होता है आपके पास 1296। इन दोनों का जब आप एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1521 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास z मॉडुलस का आंसर आ चुका है 39 यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, शाबाश जल्दी से याद कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस रियल पार्ट यानी a डिवाइडेड बाय 2। और अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लें, हम प्लस माइनस का डिसीजन बाद में कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ना एक बार तो, जो से डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। चलिए शाबाश क्वेश्चन देखें। हाँ जी जी, इस क्वेश्चन में भी आपके पास आयोटा के साथ क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे इस क्वेश्चन में भी, और इससे फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड लिखे रहने दें z स्क्वायर रूट, राइट साइड पे वैल्यूज लगा दें, प्लस माइनस z मॉडुलस है 39, ये पढ़ा है हमने, हल कर लिया। प्लस जी a क्या है हमारे पास, माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस हो चुका -15 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, z मॉडुलस है 39 और एक माइनस ये और एक माइनस का a जो कि था माइनस, चलिए एक बार लिख लें, a आपके पास था माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 39 में से जब 50 माइनस करेंगे 15 तो 24 आ जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट और माइनस आयोटा 39 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख के रखें, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस जी 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट रहने दें माइनस आयोटा 54 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर लिख लें, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, और 27 को अब जल्दी से अब रफ पे देख लें, एक स्टेप आगे एक्स्ट्रा हो रहा है इसका, तो 27 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 का 3 से बाहर स्क्वायर रूट और एक 3 स्क्वायर रूट अंदर लिखा रहने दें, और लेफ्ट साइड पे आपके पास z स्क्वायर रूट तो चलता आ रहा है, यहाँ पे लिख लें एक बार, और आपने क्वेश्चन की एंडिंग करनी है। अब शाबाश जल्दी से ऊपर को चलें और देखें आपके पास z है क्या था, z तो आपका क्वेश्चन था -15 -36 आयोटा, तो z की जगह आप वैल्यू लिख दें -15 -36 आयोटा। चलिए जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर छोड़ना है तो बुक आपकी लिखती है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ प्लस माइनस देख रहे हैं ना बाहर, तो बुक एक बार आपकी यहाँ पे बाहर प्लस के साथ आंसर लिखती है और एक बार बुक यहाँ बाहर माइनस लिखती है, और 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो बुक ने आंसर में एक बार यहाँ बाहर प्लस लिखा है और यहाँ बाहर एक बार माइनस लिखा है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4 119 प्लस 120 आयोटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। अब चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा, और ये आपके पास क्या आ चुका है, यानी हेयर a इज इक्वल टू 119 एंड b इज इक्वल टू 120। ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस बी आयोटा होता है। हम इनको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते होते हैं, z मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, a की वैल्यू पुट करें 190 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 120 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू जी 119 का स्क्वायर आपके पास आएगा 14161 प्लस, आप कैलकुलेटर पास रखें लाजमी, सॉल्व किया करें साथ साथ, 14420 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट। अब इनको आप ऐडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28561 होल स्क्वायर रूट।
तो इस तरफ आप z मॉडुलस लिख के रखें। 28,561 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 169। तो ये आपने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आपको पता है आपने फार्मूला यूज़ करना होता है। यूजिंग फार्मूला, शाबाश, जल्दी से फार्मूला रिवाइज कर लें। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाय 2 आयोटा z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाय 2, इस हिस्से का स्क्वायर रूट और इस हिस्से का स्क्वायर रूट। अब आप देख रहे होंगे सर ने यहाँ अलामत कोई नहीं लगाई। हम पहले क्वेश्चन को तवज्जो से देखेंगे। क्वेश्चन में 120 के साथ अब की बार आयोटा वाले हिस्से के साथ प्लस आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस बार प्लस लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर लेते हैं क्वेश्चन का। प्लस माइनस z मॉडुलस है आपके पास 169 प्लस a आपके पास कितना है इस क्वेश्चन में 119। पुट करें जल्दी से यहाँ पे 119 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा z मॉडुलस है आपके पास 169 माइनस a आपके पास 119 है डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 प्लस 119 आपके पास आंसर आएगा 288 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट एंड प्लस आयोटा, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 288 डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स आपके पास होगा 144 प्लस आयोटा और ये होता है 225, 50 आ जाएगा आपके पास। इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर। प्लस माइनस 144 12 का स्क्वायर रूट होता है और प्लस आयोटा 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। लेफ्ट साइड पे हमारे पास z स्क्वायर रूट ऐसे लिखा आ रहा है और अब हम z की जगह पे वैल्यू भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखें तो क्वेश्चन को हमने z की जगह पे रखा था, तो z की जगह पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे 119 प्लस 120 आयोटा और फार्मूला में क्योंकि स्क्वायर रूट साथ आता है इसलिए इसका स्क्वायर रूट ले जी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका। अब अगर आंसर बुक के मुताबिक लिखना है तो आप इसको एक बार लिखें 12 प्लस 5 आयोटा, यहाँ बाहर प्लस और यहाँ लिखें और माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। इस ब्रैकेट वाले आंसर को एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ आपने अलग-अलग लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मज़ीद आप बुक अगर कर रही हो हल, ये माइनस अप्लाई कर देना, माइनस 12 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा और क्वेश्चन कुछ नहीं है। यहाँ भी आंसर वैसे 100% करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जल्दी से, शाबाश जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट देख लें। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है आपकी बार और एक इजाफी चीज़ पूछी जा रही है। कह रहा है कि जब आंसर आ जाएगा उस आंसर को आर्गेन्स डायग्राम पे ड्रा करें। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब ड्रा करेंगे उस ड्रा करने के टाइम पे आपको मैं आर्गेन डायग्राम की डिटेल बताऊंगा और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंशाल्लाह ड्रा भी करेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब z के बराबर रख के इसको स्टार्ट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। हेयर a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड 3 स्क्वायर रूट। क्लियर है? हम ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये सारा a प्लस बी आयोटा एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना होता है जिसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू लिखें 13 का स्क्वायर और b की वैल्यू लिखें माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस ये माइनस हमारे पास स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और 20 का स्क्वायर आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर 3 का कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट 3 रह जाएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट लिख लें और स्क्वायर रूट लिख लें विच इज़ इक्वल टू 169 प्लस जी स्टूडेंट्स 400 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 1200 और इनको 169 से ऐड अप करने के बाद आप लिखेंगे 1369 और ये स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 37 का। ये आपके मॉडुलस का आंसर।
क्लियर हो गया। अब हमने इसके बाद कौन सा स्टेप होता है शाबाश, फार्मूला का, यूजिंग फार्मूला, ताकि फार्मूला में हम z मॉडुलस को पुट कर पाएँ। z मॉडुलस माइनस रियल पार्ट यानी a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। जी अब यहाँ पे हम दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे जी, क्वेश्चन में अब की बार आयोटा के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज पुट कर दें, लेफ्ट साइड एज इट इज रहने दें, प्लस माइनस z मॉडुलस हमारे पास है 37 और अब की बार a हमारे पास है प्लस का 13। ठीक है जी, प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 37 माइनस a है 13 डिवाइडेड बाय 2 इस हिस्से का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 37 प्लस 13। अगर आप इनको एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका जी। इनको एडअप करने पे आंसर मिलेगा आपको 50 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट लिखा रहने दे माइनस आयोटा, और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 24 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट लगाएं विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस जी 25। 2 और 50 काटेंगे तो क्या आंसर आएगा 25 माइनस आयोटा, और 2 और 24 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा 12 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का एंड आयोटा लिखा रहने दें। 12 को अगर आप थोड़ा सा रफ पे हल कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि जज़र से बाहर लिख लें और 3 एज इट इज़, यानी 12 के स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट विच इज़ आवर फाइनल आंसर। और लेफ्ट साइड पे z कम्प्लेक्स नंबर जो है z का स्क्वायर रूट एज इट इज़ चल रहा है। अब लेफ्ट साइड पे हमने लिखना भी है कुछ, जाहिर है जी z क्या था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब z की जगह पे लिख देंगे 13 माइनस 20, अपना क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आपकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसको हम एक बार लिख सकते हैं जैसे हमारी बुक ने आंसर दिया होता है, हम इसको एक बार लिखेंगे प्लस के साथ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और इसी आंसर को एक बार हम लिखेंगे माइनस के साथ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा विच इज़ आवर फाइनल आंसर। अगर आप माइनस को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें तो -5 माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आपके पास फिर आंसर ये आएगा। इसको आप एक बार एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ये आपने क्वेश्चन हल कर लिया। ये कितना आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन का, हमने अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब बुक ने क्या कहा था जी, इसको आर्गेंट्स डायग्राम पे भी ड्रा करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन की आर्गेंट डायग्राम सीखते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा आंसर आया था तो हम इसको लिखेंगे अपने आंसर को, इट्स आर्गेंट डायग्राम इज जी। हम अपने आंसर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो याद है आपको, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम उनको लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y और कोमा लगाकर। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमारा आंसर आया है इसको हम लिखेंगे 5, माइनस की जगह पे हम लगाएंगे कोमा, माइनस ले जाएंगे यानी माइनस अगली वैल्यू के साथ है ना, 5 कोमा माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। सिमिलरली इस हिस्से को तवज्जो से देखें, -5 एज इट इज़ और 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो लिखा हुआ है, और आयोटा छोड़ देंगे हम, और 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखने का ये तरीका होता है। आपको मैं फिर एक बात थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ तो इसको ओपन करके ये बनेगा, सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम अब ड्रा कर लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस ड्रा करें। आर्गेंट डायग्राम सिंपल है बहुत स्टूडेंट्स, ये कहती है कि आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स लेंगे, रियल पार्ट होगा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इमेजिनरी नंबर्स लेंगे या उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को देखें, पहले 5 है और बाद में माइनस के साथ 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 है। तो 5 प्लस का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप काउंट करें तो 5 यहाँ होएगा, और -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपने स्टूडेंट्स जस्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास आंसर आएगा 3.4 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट होगा, इसके पॉइंट के सामने आपने चले जाना है और उसको अपने पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है, डॉटेड लाइन लगाएं, इट्स ओके नो इशू। यहाँ पे कोमा लगेगा
ठीक है, ये आपका एक पॉइंट। सिमिलरली ये आपका जो अगला पॉइंट है -5, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 चल रहा है, तो -5 अगर आप एक्स एक्सिस पे ढूंढ रहेंगे तो -5 लेफ्ट पे, क्योंकि पहले x होता है और बाद में y होता है। सिमिलरली 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस का, यानी ये y वाली रकम अब क्या हो गई पॉजिटिव, तो y ऊपर को पॉजिटिव होता है, x इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो y ऊपर को पॉजिटिव करेंगे तो ये भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 का, बस माइनस में था ये प्लस में। अगर ये 3.4 है तो ये भी प्लस का 3.4 होगा। और इसको अगर आप लाइन में सामने ले आएंगे इधर से और यहाँ डॉटेड लाइन से इसको मेजर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में आपने प्लस नहीं लिखना, आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आप क्वेश्चन को आर्गेन डायग्राम पे ड्रा कर सकते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद आपने रियल हिस्सा एक्स एक्सिस के साथ और इमेजिनरी हिस्सा वाई एक्सिस के साथ ड्रा कर देना है। ठीक है, आर्गेन डायग्राम की डेफिनेशन आपको अपनी बुक पे ये डायग्राम मिलेगी पेज नंबर 4 पे। ठीक है जी, और इसका क्वेश्चन अब आया हमारी एक्सरसाइज में चैप्टर में, तो इट्स ओके। जल्दी से समझ लें, जस्ट बस 1 मिनट लगेगा। आर्गेन डायग्राम, द फिगर विच शोज which represent one or more complex numbers on complex plane। ऐसी डायग्राम जो complex numbers को ड्रा करने के लिए यूज़ होती है, या complex numbers को complex plane पे, आर्गेन डायग्राम को complex plane भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त हम उसको y एक्सिस पे आयोटा वाले नंबर्स लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हम y एक्सिस पे लेते हैं, इस कॉल्ड एन आर्गेन डायग्राम। क्लियर हो गया? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स रियल पार्ट होंगे और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे आर्गेन डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। अब छोटी सी एग्जांपल ले लें। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में क्लोज किया। ठीक हो गया। और ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर में क्लोज किया। इन दोनों को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे ड्रा करें तो x2 और y3, जी x2 इधर होगा और y3 इधर होगा। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका ये पॉइंट है 2, 3। सिमिलरली अगला पॉइंट क्या है, x2 है और y क्या है -3। x +2 है और y -3 है। वो अगर आप स्केल से अगर सीधा करें इस क्वेश्चन को, यानी नापे स्ट्रेट लाइन इसकी मेजर करें तो ये पॉइंट आएगा। इस तरह से आर्गेन डायग्राम हम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ले जी स्टूडेंट्स, आर्गेन डायग्राम पे हमने क्वेश्चन भी ड्रा कर लिया। ये जस्ट आपके लिए डेफिनेशन थी और ये सारे पॉइंट एग्जांपल आप चाहे दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक ने डेफिनेशन दी हुई है इसलिए एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपको करवा दी गई है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी थी। तो इंशाल्लाह ये आप देख लें। ये आर्गेन डायग्राम को जो हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 8 था ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।